वत्स जी, रावत जी, कैप्टन साहब और सभी इस ज्योतिष गंगा के सितारों, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं केवल 5 मिनट ही लूंगा। सबसे पहले तो कॉस्मिक रिवर की संचालक जैस्मिन जी को बहुत बहुत बधाई। इतना बढ़िया कार्यक्रम, बहुत सुनियोजित, और ये उनका जो मैं अटेंड कर रहा हूँ वो दूसरा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लगा। उनको सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई। एक हफ्ते बाद नया संवत शुरू हो रहा है 2079, उसके लिए आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संवत के साथ साथ 3 बड़े ग्रह भी चेंज हो रहे हैं, राहु, शनि और गुरु। ये भी कुछ नयापन लाएंगे हमारे जीवन में, भारत में, विश्व में। और अभी वत्स जी से मेरी बात हो रही थी तो हम बात कर रहे थे कि शनि जब कुंभ राशि में आ जाए, गुरु अपनी राशि में आ जाएंगे, तो 1 मई के बाद कहीं न कहीं विश्व शांति का दौर आरंभ हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिव चीज ज्योतिष के हिसाब से हमारा अनुमान है कि होगा। और भारत इसमें मुझे लगता है कोई विशेष भूमिका निभाएगा और विश्व शांति का दौर जो है एक बार फिर शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि नया संवत है, गुरु और शनि राजा मंत्री हैं, तो ये सम्मेलन जो गुरु आ रहा है और 12वीं राशि में है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में खासकर जो नया साल संवत शुरू हो रहा है, इसमें सम्मेलनों की भरमार रहेगी और ज्योतिष एक उच्च स्तर पर पहुंचेगा और विश्व के अच्छे स्तर पर हमारा भारतीय वैदिक ज्योतिष जाएगा। आज ज्योतिष के 2 आयामों पर मैं बात करना चाहूंगा बहुत शॉर्ट में। एक प्रोग्राम देख रहा था मैं पुनर्जन्म के ऊपर, जिसमें रावत जी ने भी एज पैनलिस्ट वहां पर भाग लिया था। हमारे ज्योतिष में जो 2 भाव हैं, 5वां भाव और 12वां भाव, 5वां पूर्व जन्म का, 12वां आगामी जन्म का। इसी पर एक मेरा विचार आया। रावत जी जिस प्रोग्राम में भाग ले रहे थे उसमें था कि एक बच्चा है, वो बताता है कि मेरा जन्म जो है कहीं और हुआ था, मुझे गोली मार दी गई थी और मैं 12 दिन उस घर में घूमता रहा, मेरी आत्मा घूमती रही। मैं कभी छत पर जाता था, कभी कमरे में आता था, मेरी कोई बात नहीं सुनता था। तो रावत जी ने बताया कि हमारे हिंदू सिस्टम में जो 13 दिन का एक अवकाश रहता है, 13 दिन का शोक रहता है, उसमें आत्मा वहीं रहती है। और ये बिल्कुल प्रूव हुआ उस बच्चे की बात से कि जो हमारे हिंदू धर्म में 13वीं की जाती है, उसके पीछे कोई कारण है और वो साइंटिफिक कारण ही है। हमारा तो ज्योतिष पूरा ही साइंटिफिक है, उसको ढूंढने की जरूरत पड़ती है, समझाने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो मेरा मंतव्य है, जो एक कहने का भाव है, वो ये है कि एक रिसर्च वर्क जरूर होना चाहिए, एक शोध होना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए। क्योंकि ये जो लाइव केसेस कई हैं, वो जो लाइव केसेस आगरा का था, तो उसमें जो डेट ऑफ डेथ है, जिसको गोली मारी गई, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डेथ है, उसका अपना भी डेट ऑफ बर्थ है। जिस बच्चे ने जन्म लिया, जिसकी आत्मा उस बच्चे में आ गई है, उसकी भी डेट ऑफ बर्थ और टाइम है। तो एक अनुसंधान का बहुत बड़ा स्कोप है कि हम ऐसी जन्म पत्रियों को देखें कि क्या ऐसे व्यक्ति, और ये जो बातें हुई है, जितने भी पुनर्जन्म के जो केस आए हैं, उसमें अकस्मात डेथ हुई है, जैसे उसको गोली मारी गई, किसी को कुछ हुआ, तो ये आत्मा का जो प्रवेश है दूसरे उसमें, और उसमें बहुत अच्छी कई चीज़ें पता लगी कि वो आत्मा जो थी वो घूमती रही, 12 दिन उसी घर में थी,
उसके बाद कहीं महाराष्ट्र में चली गई, उसके बाद वो एक गांव में आई और वो गांव में बाहर जो लेडी प्रेग्नेंट थी उसके घर के बाहर वो आत्मा रही और उसके यहाँ उसने जन्म ले लिया। तो देखिए जो हमारा हिंदू सिस्टम है उसमें आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म की कितनी बातें हैं और सारी लाइव की चीजें हैं और सारा उसमें साइंटिफिक है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, क्योंकि ये जो ज्योतिष सम्मेलन है ये विचारों का आदान प्रदान है, हम एक दूसरे से सीख कर जाते हैं। ज्योतिष जहाँ पर है वहाँ तक हम उसमें और बातें चीतें करते रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पर आप सभी को एक शोध के विषय में जाना चाहिए। दूसरा एक आयाम और मैं जानना चाहता हूँ, ये भाभी जी ने भी एक बार कहा था कि हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा आपको मालूम है कि धरती से एक पासा ही दिखता है, उसका एक ही भाग दिखता है। मान लो आपका एक पड़ोसी है, उसका मुंह आपके सामने है, उससे तो आप बहुत अच्छी बातें कर रहे, आपका मित्र भी है। एक दूसरा पड़ोसी है जिसका मुंह उधर है और सिर्फ सिर दिखता है, तो आपके ऊपर उस हंसते हुए उस चेहरे का प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन जो दूसरी साइड देख रहा है उसका प्रभाव भी तो होगा। तो यहाँ जो मेरा अभिप्राय है कि चंद्रमा का भाग हमें दिखता है, हम ज्योतिष में उसकी बात करते हैं, लेकिन चंद्रमा का जो दूसरा भाग है, क्योंकि है तो चंद्रमा ही, तो उसका भी हमारे ऊपर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, इसका भी अनुसंधान, इसका भी शोध हमें करना चाहिए। तो ये दो विषय हैं जो हमारे ज्योतिष में शोध का होना चाहिए, अनुसंधान का होना चाहिए, और यहाँ पे सभी विद्वजन हैं, बहुत अग्रज हैं, तो इस विषय को लेकर भी हम आगे भी बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और रावत जी और वत्स जी और आप सभी विद्वजनों से मेरा ये अनुरोध है कि इस विषय में आप अनुसंधान जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।